नमस्कार दोस्तों। नेस यानी राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे की तैयारी के इस तीसरे सप्ताह के वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कक्षा 6 विषय गणित के उन प्रश्नों के बारे में, उन कंसेप्ट के बारे में जिसकी तैयारी हमें इस सप्ताह में करनी है। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसके पहले की वीडियो आप देखना चाहते हैं तो वे वीडियो प्लेलिस्ट में मौजूद है। साथ साथ में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उनकी लिंक दी गई है, जहां से उन वीडियो को आप प्राप्त कर सकते हैं। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। एक विद्यालय में 210 बच्चे हैं और वे मांडव जाना चाहते हैं। यदि एक बस में 35 बच्चे बैठ सकते हैं तो कुल कितनी बसों की आवश्यकता होगी? ठीक है, अब देखिए विद्यालय में कितने बच्चे हैं? 210 बच्चे हैं, ठीक है। और एक बस में 35 बच्चे बैठ सकते हैं, तो हमें याद करना है कि हमें कितनी बसों की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो इस प्रश्न में क्या करेंगे? 210 में हम क्या करेंगे? 35 का भाग लगाते हैं, ठीक है ना। तो 210 में हम क्या करेंगे? 35 का भाग लगा देंगे। अब 35 का पहाड़ा यदि नहीं आ रहा है ना, तो 35 का पहाड़ा हम बना सकते हैं। पहाड़े बनाने की 2-3 तरीके हैं, जिस तरीके से भी आप पहाड़े बना सकते हैं वो बना लीजिएगा, है ना। तो देखिए यदि आपको 3 का और 5 का पहाड़ा याद है तो हम 35 का पहाड़ा कैसे बनाते हैं मैं आपको संक्षिप्त में समझाता हूँ। 3 का पहाड़ा लिख लीजिएगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 3 छः 18। इसी प्रकार से आगे फिर 5 का है तो 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, 5 25 और 5 चौके 30। ठीक है, अब देखिए 35 वाला है तो इसमें क्या करेंगे? जो इकाई का अंक है उसे हमने यहाँ लिख दिया इकाई के स्थान पर। अब दहाई का अंक क्या होगा? इसमें जुड़ जाएगा, ठीक है ना। ये दहाई अंक इसमें जुड़ जाएगा, 6 और 1 7। ये हो गया 35 दूनी 70। इसी प्रकार से ये जो इकाई वाला अंक है इसको हमने लिख दिया इकाई स्थान पर, और ये दहाई वाला अंक है इसको हम अगली जो संख्या है इसमें जोड़ देते हैं। 9 और 1 10 हो गया, ठीक है। अब यहाँ 0 इकाई स्थान पर है, हमने लिखा 0। ये 2 बचा हुआ है, इस 2 को हमने 12 में जोड़ दिया, ठीक है ना। तो 12 और 2 कितना हो गए? 14 हो गए, ठीक है। इसी प्रकार से ये 5 हमने लिखा। आप समझ गए होंगे कि 15 में 2 जोड़ना है, तो 15 और 2 कितना हो जाएगा? 17। इसमें 0 हमने यहाँ लिख दिया है और 3 को जोड़ दिया 18 में, है ना। तो 18 और 3 कितना रहता है? 21, ठीक है। तो इस प्रकार से हम जो है किसी भी संख्या का पहाड़ा बना सकते हैं। यदि आपको 10 तक पहाड़ा याद है अच्छे से तो आप 99 तक के पहाड़े इसी विधि के द्वारा आप बना सकते हैं। तो देखिए 35 का पहाड़ा ऐसा बोलेंगे कि 210 से अधिक ना हो। हम देख रहे हैं कि 35 का पहाड़ा हमने बोला है 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार और 6 बार। यानी 35 का पहाड़ा 6 बार बोलने पर कितना आ रहा है? 210 आ रहा है। तो हमने यहाँ लिख दिया 6 और ये लिखा 210। अब 210 में से 210 को हमने माइनस कर दिया, क्या बचेगा? 0। तो इस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं कि 210 बच्चों के लिए कितनी बसों की आवश्यकता होगी। उत्तर हमारा गया 6, इसलिए विकल्प सी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए बगीचे में 6 आड़ी क्यारियां हैं। 6 कैसी क्यारियां हैं? आड़ी है। हर आड़ी क्यारी में 4 फूल है ना। आड़ी मतलब 36, ठीक है ना। ये इस तरफ ये आड़ी कहलाती है, और ये ऊपर से नीचे होती है ऊर्ध्वाधर, ये कहलाती है खड़ी, ठीक है ना। तो आड़ी 6 क्यारियां हैं और उन क्यारियों में 4 फूल है, ठीक है ना। देखिए 1 2 3 और 4 फूल है। बगीचे में कुल मिलाकर 4 के कितने गुना फूल हैं? 4 के कितने गुना फूल है? तो देखिए हम देख रहे हैं जो आड़ी क्यारी है इसमें 1 2 3 और 4 फूल है। तो हमने गिना 1
2, 3, 4, 5 और 6, है ना। तो 4 के 6 गुना कुल है, इसलिए विकल्प सी जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, दी गई आकृतियों में किसमें वर्ग सबसे अधिक है। यहां पर 4 आकृतियां दी गई है, आपको ये बताना है कि किसमें वर्ग सबसे अधिक हैं। तो गिनती देख, हम इनको गिन लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी इस आकृति में 8 वर्ग हैं। इसमें देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इसमें 9 वर्ग हैं। इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इस आकृति में भी 8 वर्ग हैं। आप इसमें गिनते देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इस आकृति में 10 वर्ग हैं। हमें बताना है कि किस में सबसे अधिक वर्ग हैं। तो हम देख रहे हैं कि विकल्प डी में जो आकृति है उसमें सबसे अधिक वर्ग हैं, इसलिए विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न क्रमांक 4, नीचे दी गई तालिका को देखकर बताइए कि बच्चे सबसे अधिक क्या पीना पसंद करते हैं। एक तालिका दी गई है, पहले कॉलम में है पसंद का पेय, इन्हें कौन सा पेय पदार्थ आप पसंद करते हैं, जो नाम है। दूसरे कॉलम में है उन बच्चों की संख्या जो इन पेय पदार्थों को पीना पसंद करते हैं। तो पहला जो पेय पदार्थ है वह चाय है। चाय को पसंद करने वाले बच्चों की संख्या है 11। कॉफी पसंद करने वाले बच्चे 13, दूध को पसंद करने वाले 30 और शरबत को पसंद करने वाले 12। हमें बताना है कि इस बच्चे सबसे अधिक क्या पीना पसंद करते हैं, है ना। हम देख रहे हैं कि बच्चों की संख्या में सबसे ज्यादा संख्या है 30, ठीक है। अब 30 के सामने क्या है, दूध, यानी 30 बच्चे दूध पसंद करते हैं, तो सबसे अधिक जो पसंद किया जा रहा है वह क्या किया जा रहा है, दूध जो पेय पदार्थ है वो पसंद किया जा रहा है, इसलिए विकल्प सी हमारा सही उत्तर होगा। प्रश्न क्रमांक 5, छायांकित भाग का मान क्या होगा। आप देख रहे हैं यहां पर एक सर्कल है और उसे बराबर बराबर देखिए कितने भागों बांटा का है वो गिन लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, बराबर बराबर 10 भागों में बांटा गया है। अब हमें छायांकित भाग का मान ज्ञात करना है। ये छायांकित भाग है, इनको गिन लेते हैं, 1, 2, 3, 4 और ये 5। छायांकित भाग कितने हैं, 5 है। ये हो गया अंश, है ना। कुल जो भाग होते हैं वो आता है हर में, बीच में एक लाइन खींची जाती है, इसको कहते हैं बटा। तो इसे हम पढ़ेंगे 5/10, क्या पढ़ेंगे 5/10 या 5/10 भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर जो संख्या लिखी जाती है इसे हम कहते हैं अंश, क्या कहते हैं इसको, अंश। और नीचे जो संख्या लिखी जाती है इसे हम कहते हैं हर। हर में क्या आएगा, यानी संपूर्ण आकृति को जितने भी बराबर बराबर भागों में बांटा गया है उन भागों की संख्या, कुल संख्या हर में आती है। अब कुल संख्या में से कितने भाग हमने लिए हैं वह अंश में आ जाएगा। अंश यानी हिस्सा, शेयर, है ना, यानी 10 भाग का कितना हिस्सा है वो ऊपर आ जाएगा। और इस प्रकार से हम लिख देंगे और पढ़ेंगे 5/10, ठीक है। तो यहां पर विकल्प ये हमारा सही उत्तर होगा। प्रश्न क्रमांक 6, छायांकित भाग का दशमलव में मान क्या होगा। अभी हमने भिन्न लिखना सीखा है, तो अब इसकी भिन्न आप आसानी से लिख सकते हैं। इसकी भिन्न क्या हो जाएगी, 1/4, बिल्कुल सही है, क्योंकि एक भाग छायांकित है, ऊपर लिख दिया हमने। और कुल भाग कितने हैं, है ना, इसको भी गिनना है। कई बच्चे इसको गिनते नहीं है, ध्यान रखिएगा, है ना। कुल भाग कितने हैं, छायांकित अछायांकित दोनों गिन करके आपको लिखना है हर में, ठीक है ना। तो 1, 2, 3 और 4, ये हो गया 1/4। अब इसे हमें बदलना है दशमलव में,
तो क्या करेंगे, अंश में जो संख्या लिखी हुई है उसमें हम हर का भाग लगाते हैं इस प्रकार से, ठीक है ना। अब देख रहे हैं कि जो भाज्य संख्या है वह भाजक से छोटी है, इसलिए भाग नहीं जाएगा। जब भाग नहीं जाता है तो हमने लगा दिया यहाँ पर शून्य, ठीक है। फिर लगाते हैं हम दशमलव। अब जैसे हमने दशमलव लगाया यहां पर एक शून्य हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। एक शून्य लिखने का हमें अधिकार प्राप्त हो जाता है, कब, दशमलव लगाने के बाद। अब सामान्य प्रक्रिया हम भाग की करते हैं वैसे करेंगे। 4 का भाड़ा बोलेंगे 10 से अधिक नहीं हो, तो 4 दूनी 8, 10 में से 8 को हमने माइनस किया, बचा 2। अब चूंकि दशमलव लगा हुआ है इसलिए हर स्टेप पर एक शून्य लगाने का अधिकार आपको प्राप्त हो जाता है। आप हर स्टेप पर एक शून्य लगा सकते हैं। 4 का भाड़ा बोलेंगे 20 से अधिक ना हो, तो 4 पंजे 20, ठीक है। 4 पंजे 20, 20 में से 20 हम माइनस करते हैं, घटाते हैं, तो शेषफल शून्य आता है। अब यहां पर हमारा भागफल कितना आया, 0.25 है ना। ध्यान रखिएगा शून्य के बाद में जो अंक आते हैं इनको हमें अलग अलग पढ़ना होता है। 0.25 पढ़ेंगे, न कि 0.25। 0.25 ये सही नहीं है। सही क्या है, 0.25। तो विकल्प ए जो है हमारा सही उत्तर होगा। प्रश्न क्रमांक 7, दिए गए पैटर्न में नीचे की दो संख्याओं का जोड़ ऊपर की संख्या बनती है, ठीक है। नीचे की दो संख्याओं का जोड़ ऊपर की संख्या बनाती है। पैटर्न को समझकर रिक्त स्थान की पूर्ति करो। ये यहां पर रिक्त स्थान दिया हुआ है, तो यहां पर कौन सी संख्या आएगी हमें पैटर्न के माध्यम से खोजना है। तो देखिए यहां पर देख रहे हैं 15 और 20 इन दोनों से मिलकर संख्या बन रही है 35, ठीक है। 15 और 10 इन दोनों को जोड़ने से बन रही है संख्या 25। 10 और 5 को जोड़ने से संख्या बन रही है 15, ठीक है। अब आगे चलते हैं। देखिए 25 और 35 इन दोनों को जोड़ने से संख्या बन रही है 60। अब 25 और 15 इन दोनों को जोड़ देंगे, है ना। 25 और 15 इन दोनों को जोड़ देंगे तो संख्या बन रही है 40। यानी यहां पर खाली स्थान पर 40 आएगा, अर्थात विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न क्रमांक 8, शबाना ने अपनी कक्षा के बच्चों की मनपसंद मिठाई की जानकारी को निम्न अनुसार एकत्र किया है। मनपसंद मिठाई के नाम है जलेबी, गुलाब जामुन, रसमलाई और बूंदी। सामने उनके है टेली चिन्ह, ठीक है। अब देखिए टेली चिन्ह को हम गिनेंगे कैसे, इसमें जो लाइनें हैं ना इसको गिने। देखिए इसको क्या बनाते हैं, 1 2 3 4 और 5वीं लाइन इस प्रकार से, ये 5 के बराबर होता है, ठीक है ना। तो देखिए यहां पर जलेबी जो पसंद करने वाले बच्चे हैं उनकी संख्या कितनी हो गई है, 5 और 5 10, 11 और 12, है ना। इनकी संख्या कितनी हो गई, 12। गुलाब जामुन पसंद करने वाले बच्चों की संख्या कितनी हो जाएगी, 5 5 10, 11 12 और 1 13, ठीक है। रसमलाई 5 और 5 10, बूंदी 5 और 5 10, 11 और 1 12, ठीक है। अब उपरोक्त तालिका अनुसार सही जानकारी कौन सी है। ए, गुलाब जामुन पसंद करने वाले बच्चों की संख्या सर्वाधिक है। हम देख रहे हैं कि गुलाब जामुन पसंद करने वाले बच्चे कितने हैं, 13 है, और इनकी संख्या सर्वाधिक है, सबसे अधिक है, इसलिए विकल्प ए जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 9, दी गई नेट के उपयोग से कौन सी आकृति बनेगी। देखिए नेट है और इससे कौन सी आकृति बन रही है। तो पहले देखें कि जो आकृति है ये कैसी है, ये आकृति है वर्गाकार, यानी वर्ग के आकार की है ना, ये कहलाती है वर्गाकार। अब इसमें कितने फलक हैं, 1 2 3 4 5 और 6। हम जानते हैं कि 6 वर्गाकार फलकों को यदि एक साथ जोड़ दिया जाता है ना, तो क्या बन जाता है, घन। क्या बनेगा, घन, यानी
क्यूब। घन का उदाहरण आप आसानी से समझ सकते हैं, जो आप खेलते हैं, लूडो खेल खेलते हैं, सांप सीढ़ी खेल खेलते हैं, उसमें जो पासा उपयोग किया जाता है वह घन का प्रतिरूप है। ठीक है ना। तो उसमें देखेंगे आप कि 6 फलक होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं? 6 फलक होते हैं और 6 फलक होते हैं वर्गाकार। तो ये जो नेट है, मतलब इससे आकृति कौन सी बनेगी? घन की बनेगी। यानी विकल्प ए जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। यदि आप घन को खोलेंगे तो इस प्रकार की नेट तैयार हो जाएगी। प्रश्न क्रमांक 10, माचिस की डिब्बी में कोनों व किनारों की संख्या होती है। कितनी होती है? ए 8-8, बी 12-8, सी 6-6 और डी 8-12। तो देखिए माचिस की जो डिब्बी होती है ना, वो किस आकार की होती है? वे होती है घनाभ के आकार की। माचिस की डिब्बी किसके आकार की होती है? घनाभ के आकार की होती है, इसलिए इसे बोलते हैं घनाभाकार। अब देखिए घनाभ की आकृति माचिस की डिब्बी हो गई। दूसरा, आपके क्लासरूम में उपयोग किए जाने वाला डस्टर, ये भी घनाभ का उदाहरण है। ठीक है, आपकी जो किताब है वो भी घनाभ का उदाहरण है। साबुन होती है वो भी घनाभ का उदाहरण होती है। ठीक है ना। तो घनाभ में क्या होता है? इस प्रकार की आकृति बनाई जाती है। हम इसको बनाने का थोड़ा प्रयास करते हैं, है ना। लाइनें थोड़ी बहुत टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है, लेकिन समझ में कंसेप्ट आ जाएगा, इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं, है ना। इस प्रकार की जो पीछे की होती है ना, ये। ठीक है। अब देखिए हम बात करें कोनों की। कोने किसे कहते हैं? देखिए जहां पर ये जो रेखाखंड मिल रहे हैं, है ना, ये कहलाता है कोना। क्या कहलाएगा? कोना। इसे हम कहते हैं शीर्ष भी कहते हैं। क्या बोले? शीर्ष, है ना। इसको शीर्ष भी कहा जाता है या कोना कहा जाता है। किनारा यानी यहां से यहां तक की जो लंबाई है, ये बोलेगी किनारा, है ना। क्या बोलेंगे हम? किनारा। ठीक है। तो पूछा गया है कि माचिस की डिब्बी में कितने कोने हैं। तो देखिए कितने कोने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 और ये पीछे वाला ये 8 कोने हैं। ठीक है, तो 8 तो कोने हो गए। अब किनारे कितने हैं? ये किनारे कहलाएंगे। देखिए ये एक किनारा हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। ये पीछे वाला 10, ये 11 और ये 12। ये 12 क्या हो गए? किनारे हो गए। इसलिए विकल्प डी जो है हमारा सही उत्तर होगा इस प्रश्न का। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है इसको लाइक कर दीजिएगा और अपने अन्य साथियों को भी शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।